गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी इस सब्जेक्ट में एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी। और स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेंबर रिक्वायर्ड फॉर कंपोजिशन ऑफ पीटीसी। पीटीसी जो है ये फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी है, ठीक है। इसमें 3 फिजिशियन, 3 फार्मासिस्ट और नर्सिंग स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेटर होता है। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब जो हॉस्पिटल के डीन होते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटर कहा गया है। और ये इस तरीके से कमेटी तैयार होती है। तो आंसर डी, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब पॉलिसी, अब इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करते हैं, तो ये पॉलिसी फ्रेमिंग एंड रिकमेंडेड बॉडी मैटर्स रिलेटेड टू रैशनल एंड सेफ्टी यूज़ ऑफ ड्रग इन द हॉस्पिटल पे वो ध्यान देते हैं। तो इसमें से आंसर है फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी। आंसर ए, इट इज़ द राइट ऑप्शन। फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी एक्सेप्ट में वो पॉलिसी फ्रेमिंग भी है, वो रिकमेंडिंग बॉडी भी है एंड सेफ एंड रैशनल यूज़ ऑफ ड्रग के बारे में भी बताते हैं। वो सिर्फ क्या नहीं करते हैं, तो मिनिमाइज द डुप्लीकेशन ऑफ ड्रग एंड प्रोडक्ट, वो उनके मैटर्स में नहीं आता है। वो एचएफ का हॉस्पिटल फॉर्मुलरी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है पीटीसी स्टैंड्स फॉर। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछते हैं, तो आपको याद रखना है फुल फॉर्म है इसका फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ कमेटी इन हॉस्पिटल। तो चेयरमैन जो है इसमें सीनियर जो फिजिशियन रहते हैं उन्हीं को फिजिशियन को चेयरमैन बनाया जाता है। तो फिजिशियन इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हाउ मच मीटिंग शुड फिजिशियन कंडक्ट इन अ ईयर। क्योंकि फिजिशियन इसका चेयरमैन होते हैं तो वो एटलीस्ट उनको 6 मीटिंग्स इन द ईयर कंडक्ट करना पड़ता है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। पीटीसी वर्क विथ फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। इनका काम करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो एडवाइजरी और एजुकेशनल, ये 2 मेन फोकस पे रहता है। इसीलिए ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी हम करेक्ट आंसर के रूप में लेंगे। नेक्स्ट है एजुकेशनल प्रोग्राम कंडक्ट फॉर। अब जो पीटीसी रहती है वो एजुकेशनल प्रोग्राम्स कंडक्ट करती है। तो क्यों करती है, एजुकेट द मेडिकल स्टाफ, जो उनके साथ में मेडिकल स्टाफ है जैसे डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं, यूज़ ऑफ ड्रग कैसे करना है। एजुकेट द पैरामेडिकल स्टाफ, अपार्ट फ्रॉम द मेडिकल स्टाफ देयर इज़ पैरामेडिकल स्टाफ भी रहता है। तो ऑल ऑफ दी अबव, सभी को एजुकेट करने के लिए प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं। फॉलोइंग आर दी फंक्शंस ऑफ पीटीसी एक्सेप्ट। इसमें से फर्स्ट है स्टडी दी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। ड्रग डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, ये तो पहला पॉइंट उनका है ही। सेकंड बोला है इसमें सी है, रिकमेंडेड दी ड्रग स्टॉक इन हॉस्पिटल पेशेंट केयर एरिया। वहाँ पर जो भी हॉस्पिटल पेशेंट केयर एरिया वहाँ पर कितना स्टॉक है उसकी जानकारी रखना। प्रोमोट स्टडीज़ ऑन ड्रग यूज़ एंड रिलीज़ द रिजल्ट ऑफ सच स्टडीज़। उसके कोई भी ड्रग के यूज़ का स्टडीज़ करना है, उसका रिजल्ट क्या है वो रिलीज़ करना। ये तो सभी पीटीसी के फंक्शंस है ही, लेकिन सिर्फ इसमें एक फंक्शन जो बी वाला लिखा है, प्रोवाइड लाइब्रेरी एंड ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर फैसिलिटी, ये पीटीसी के फंक्शंस में मेनली नहीं आता है। ये डीआईसी ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर के फंक्शंस में आता है। इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम, गाइडलाइन ऑफ द ड्रग सेफ्टी इन पीटीसी। फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी के अनुसार गाइडलाइन क्या है ड्रग सेफ्टी के हिसाब से। डिस्पेंसिंग इज डन ओनली बाय दी फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट ही ड्रग देगा। पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस मटेरियल वो सेपरेटली रखे जाएंगे। स्टॉक एंड इशू ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रिक सब्सटेंस शैल कन्फर्म टू लीगल रिक्वायरमेंट्स। जैसे कि नार्कोटिक्स ड्रग है, शेड्यूल एक्स के ड्रग हैं, इन सारे ड्रग्स का लीगल जो भी स्टॉक आया, कितना स्टॉक सेल हो गया, वो सब चीज़ें अच्छे से मॉनिटर करना, ये सभी ऑल ऑफ दी अबव में आएगा। और ये तीनों गाइडलाइंस पीटीसी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है द मेन एजेंडा ऑफ द कमेटी इज़। वहाँ पर एजेंडा क्या होता है, तो नोट द मिनट्स ऑफ मीटिंग, मतलब कौन से मुद्दे, कौन से मेन टॉपिक्स वहाँ डिस्कस किए गए, इसको नोट करना। एंड रैशनल एंड सेफ यूज़ ऑफ ड्रग के ऊपर अपना फोकस बनाए रखना। तो ये हो गया आप ऑप्शन सी। द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्या है, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ड्रग सेफ्टी, मतलब कोई भी ड्रग सेफ तरीके से ही यूज़ किया जाना चाहिए, उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, उससे कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। तो ड्रग सेफ्टी सबसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट नोट है, आप सभी को डू प्रैक्टिस करना है वापस से ऑल एमसीक्यू क्वेश्चंस को फॉर योर एग्ज़ाम एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।